11 और उसके 6 पद को पढ़ेंगे। और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, परमेश्वर तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहता है, अपने ज्ञान को हम पर प्रकट करना चाहता है। हाँ, इसलिए जान ले, इसलिए तू समझ ले, तू जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म, तेरे पाप, तेरे अपराधों में से बहुत कुछ भूल जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर हमारे बहुत से अपराधों को, हमारे बहुत सारे गुनाहों को, हमारे बहुत सारे पापों को भूल जाता है। कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर हमारे पाप को भूलता है। बाइबल ये कहती है कि देख, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पाप को गहरे समुद्र में डाल दूंगा। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तेरे पाप को पीठ पीछे फेंक दूंगा, मैं तेरे पाप को पूरब और पश्चिम जितनी दूर है, मैं तेरे पाप को उतनी दूर कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तेरे पाप को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यह सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों। परमेश्वर की आंखें, दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। वो हमारे पग पग की रखवाली करता है। उसकी दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है। वो मुझे और आपको सदैव देखते रहता है। हम कोई भी काम उससे छुपाकर, उससे बचाकर नहीं कर सकते। भजन 139 और 12 पद को पढ़ ले। साम्स चैप्टर 139 वर्स 12। भजन 139 और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। तो अभी अंधकार तुझसे न छिपा। ऐसे लिखा है, परमेश्वर से हमको अंधकार छुपा नहीं सकता। हाँ, रात तो दिन की तुल्य प्रकाश देगी। रात में अगर हम छुप जाएं तो रात दिन के जैसे प्रकाश देगा, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा, क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर तेरे लिए अंधियारा, तेरे लिए उजियाला एक समान। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लिए जैसे उजियाला वैसे अंधियारा। जैसे वो उजियाले में देखता है वैसे वो अंधेरे में देखता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर ने जो जीवन में हमारे काम किए, उन कामों को कभी भूलना नहीं। वचन में अभी हमने पढ़ा, अय्यूब की किताब 11 अध्याय 6 पद, जो तुझ पर बुद्धि की बातें प्रकट करे और उसके मर्म भेद, उसके मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि ईश्वर परमेश्वर अधर्म में से, बहुत से अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। परमेश्वर के एक सबसे अच्छा स्वभाव जानते हो वो क्या है? परमेश्वर का सबसे अच्छा स्वभाव है, वो हमारे अधर्म में से, हमारे पापों में से, हमारे गुनाहों में से बहुत कुछ भूल जाता है। परमेश्वर हमारे अधर्म में से, हमारे गुनाह में से बहुत कुछ भूल जाता है। इतना वो दयालु परमेश्वर है, इतना वो प्रेमी परमेश्वर है कि वो मेरे और आपके गुनाह जो हमने किसी भी प्रकार से कहीं भी किए हो, परमेश्वर के एक सबसे अच्छा स्वभाव है, वो भूल जाता है। फिर एक हमारा स्वभाव है, और जानते हो हमारा स्वभाव क्या है?
हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। एक जन्म के अंधे को यीशु ने चंगाई दी। जानते वो यीशु को कहां मिला? जब दोबारा वो यीशु को मिला तो वो मंदिर में मिला। वो यीशु को भूला नहीं। उसने जब यीशु ने उसको जो बचपन से अंधा था, पैदा होते ही वो अंधा पैदा हुआ, जब उसको यीशु ने, जब वो जवान था, यीशु ने जब उसको चंगाई दी, जानते हो ये व्यक्ति यीशु को भूला नहीं। जब इसको चंगाई मिल गई, इसे मालूम है कि अब यीशु मुझे मंदिर में मिलेगा, और इसलिए वो आराधनालय में जाकर जाने लगा। और दूसरी बार जब यीशु की उससे मुलाकात हुई तो वो यीशु को मंदिर में मिला, आराधनालय में मिला। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमारे मुंबई में कहावत है, कामा पुरता मामा, जोपर्यंत आमचा काम निघत आहे तोपर्यंत मामा मामा मामा। काम निघाला की मामा आपल्या घरी आणि भाजा आपल्या घरी। जब तक हमारा काम है तब तक हम मामा मामा कहते हैं। काम निकल गया तो मामा अपने घर और भांजा अपने घर। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, बाइबल ये कहती है, लूका की किताब में हम पढ़ते हैं, एक बार यीशु को 10 कोढ़ी पुकार रहे थे। 10 कोढ़ी यीशु को जोर जोर से चिल्लाकर पुकार रहे थे, ये यीशु हम पर दया कर, ये यीशु हम पर दया कर। उनका चेहरा दिन प्रतिदिन गलते जा रहा था। उनकी उंगलियां ऐसी हो गई, वो गलती जा रही थी। उनका अंग गलते जा रहा था। उनके परिवार के लोगों ने शहर से बाहर उनको खंडरों में छोड़ दिया। जब वो शहर में अंदर आने लगे तो उन्हें नासरत के यीशु मिले, और उन्होंने जान लिया अगर कोई हमें इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है तो वो केवल यीशु है। और इसलिए उन्होंने जोर जोर से पुकारा, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर, हे यीशु हम पर दया कर। और तुरंत यीशु ने कहा, जाओ तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो जब याजकों को दिखाने जा ही रहे थे, ऐसे लिखा है कि वे जाते जाते चंगे हो गए। उन्होंने अपने हाथ पैरों को देखा। उन्होंने जब देखा अपने हाथ पैरों को तो वे चंगे थे, वे बिल्कुल स्वस्थ थे। जब वे चंगे अपने आप को उन्होंने देखा कि हम बिल्कुल चंगे हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो जानते हो 9 लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने लोगों की तरफ दौड़े। वे अब ये अपने सपनों से मिलना चाहते थे, जिन्होंने धुतकार दिया, जिन्होंने फटकार दिया, जिन्होंने छोड़ दिया, वे उनकी तरफ दौड़ रहे थे। 9 लोग अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंबियों की तरफ दौड़ रहे थे। केवल एक यीशु की तरफ दौड़ा। यीशु के चरणों में आकर गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो यीशु को भूला नहीं। उसे मालूम था कि कोढ़ से नजात, छुटकारा देने वाला यीशु है, तो मैं यीशु को कैसे भूल जाऊं? मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, हम पापों से, गुनाहों से दबे हुए थे। हम संसार के बोझ से दबे हुए, हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए हमने ऐसा जीवन जिया था। हमारे अपराधों की क्षमा नहीं हो सकती थी, लेकिन यीशु ने हमारे अपराध अपने ऊपर लेकर अपने लहू से हमें धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, हमें सब पापों से छुटकारा दिया। यीशु ने पूछा, क्या 10 चंगे नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहां है? आज भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। कहां हो? लॉकडाउन में प्रभु ने ढूंढा, कहां हो? पूरे दिन घर में, लेकिन मोबाइल पर फिल्में देखी जा रही हैं, खेल कूद, हंसी मजाक,
किसी ने भी बाइबल को छुआ नहीं। चर्च बंद है, आराधना बंद है, घर में मौज मस्ती मनमानी का जीवन, परमेश्वर को भूल गए। आज भी कितनों के पास मोबाइल है, लेकिन वो मोबाइल का सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? आज भी कितनों के पास वाईफाई है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, माँ बाप को ये कहा था घर में वाईफाई लगा दो, हम ऑनलाइन प्रचार सुनेंगे क्योंकि चर्च ऑनलाइन है। क्या इतने ही लोग ऑनलाइन हैं? वो संसार के लिए तो ऑनलाइन है, लेकिन परमेश्वर के लिए ऑफलाइन है। चर्च के धुरंधर लोगों, कहां हो आप? पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, पढ़ो भजन 44, भजन संहिता 44 उसका 20 और 21 पद को पढ़ लेंगे। हाँ, भजन संहिता 44 उसका 20 और 21 पद। हाँ, परमेश्वर इसका विचार न करता? क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। क्योंकि परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे लिए मार डाले जाते हैं। हाँ, कौन सा पढ़ रहे हैं? 20-21। हाँ, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, या किसी पराई देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, या किसी पराये देवताओं की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? तो क्या परमेश्वर इसका विचार नहीं करता? हम जब भी परमेश्वर को भूलते, परमेश्वर विचार करता है। परमेश्वर बराबर विचार करता है। कौन मुझे भूल गया? आज मैं एक फेसबुक को, अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग शुरू होने से पहले मैं फेसबुक को देख रहा था। अचानक उसमें एक फिल्म स्टार अक्षय कुमार आ गया और वो कह रहा था, दिन में 24 घंटे होते, अगर 1 घंटे आपने कसरत नहीं की, व्यायाम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, 1 घंटे अगर आपने शरीर को नहीं दिया, तो आपको मर जाना चाहिए। एक फिल्म स्टार कह रहा है कि अगर 1 घंटा 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकते, तो आपको मर जाना चाहिए। तब मुझे याद आया कि ये शारीरिक व्यक्ति है, शरीर के बारे में ये कहता है कि अगर शरीर को 1 घंटा नहीं दिया तो मर जाना चाहिए। शरीर तो वैसे भी मरेगा। आप तंदुरुस्त रहो तो भी मरोगे, आप बीमार रहो तो भी मरोगे, आप भूखे रहो तो भी मरोगे, आप खाते हो तो भी मरोगे, आप धनवान रहो तो भी मरोगे, आप गरीब रहो तो भी मरोगे। सवाल ये है कि मरने के बाद कहां जाएंगे? 2 जगह है, स्वर्ग और एक नरक। वो दोनों में से इस पृथ्वी पर जो जैसा जीवन जिएगा वो वहां के लिए तैयारी करेगा। अब आप तैयारी कहां की कर रहे हैं? परमेश्वर को भूलकर नरक की, या परमेश्वर को याद करके स्वर्ग की तैयारी? परमेश्वर जानता है कि कौन कौन मुझे भूल गए। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारे बहुत सारे अपराधों को भूल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। 9 कोढ़ियों को यीशु याद ही नहीं आया और यीशु पूछ रहा है, कोई 9 कहां है? क्या चर्च में इतने ही लोग हैं? क्या इतने ही लोगों ने उद्धार पाया? क्या इतने लोगों को ही प्रभु ने बचाया?
पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो यशायाह नबी की किताब 17 अध्याय। यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 17। यशायाह की किताब 17 अध्याय और उसका 10 और 11 पद को पढ़ ले। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा, और जो तुझे बहुत मजबूत स्थिति में रख सकता है, तूने उसका स्मरण नहीं किया, तूने उसको याद नहीं किया। जो आंधी तूफान भूखमरी कंगाली गरीबी अमीरी में हर स्थिति में हर संकट में तुझे स्थिर रख सकता है, तो तू उसको भूल गया। हाँ, इस कारण अब इसलिए परमेश्वर कहता है, इस कारण चाहे तू मनभावने पौधे लगाए, इस कारण चाहे अब तू क्या कर, मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, और विदेशी कलम बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे, चाहे रोपने के दिन तू उन्हें कितनी भी सुरक्षा दे, बाड़े लगाए, खेत के चारों तरफ पेड़ के चारों तरफ कितने भी तू बाड़े लगाए, और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, और सुबह ही उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन, तो भी संताप और दुख के दिन, असाध्य दुख के दिन, असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा, उसका फल नष्ट हो जाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस्राएलियों के लिए खुदा ने यह कहा कि तुम भूल जाते हो, तुम अपने परमेश्वर को भूल जाते हो, इसलिए उसको भूलकर तुम खेती बाड़ी अनाज पेड़ पौधों को बढ़िया बढ़िया फसल को लगाने में लगे हुए हो। परमेश्वर कहता है हाँ तुम लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ और बीज बो, चारों तरफ बाउंड्री लगा दो, चारों तरफ तुम बाउंड्री लगाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नाश हो जाएगा। फल कौन देगा? तुम मेहनत करो, फल कौन देगा? जानते हो बाइबल में मां से बड़ा दर्जा परमेश्वर को क्यों दिया गया? मां से भी बड़ा दर्जा परमेश्वर को क्यों दिया गया? क्योंकि मां जन्म देती है, मां जन्म देती है, लेकिन परमेश्वर जीवन देता है। इसलिए मां से बड़ा दर्जा परमेश्वर को है। माएं अपने बच्चे को छोड़ देती है, त्याग देती हैं, अबॉर्शन करा लेती है, अनाथ आश्रम में छोड़ देती है, भेज देती है। लेकिन परमेश्वर कहता है क्या ये हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे या त्याग दे? परमेश्वर कहता है हाँ ये हो सकता है। परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा, ना कभी त्यागूंगा और ना ही तुझे कभी भूलूंगा। परमेश्वर कभी नहीं भूलता। आपको दुनिया भूल जाएगी, आपको कितना भी अच्छा रिश्ता निभाने वाला व्यक्ति वो भूल जाएगा। एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया और उसने कहा कि सुना है कि मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। तो उसने एक बंदरिया और उसका बच्चा लिया और एक बड़ा कांच का टब था, बहुत बड़ा कांच का टब था। उस कांच के टब में बंदरिया और उसके बच्चे को डाल दिए। वो अंदर बैठे हैं, टब बहुत हाइट में है, बहुत ऊंचा है, और फिर उसमें पानी चालू कर दिया और टब में पानी भरना शुरू हुआ। धीरे 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 पानी ऊपर आ रहा है। जब पानी बढ़ने लगा, पानी का स्तर बढ़ने लगा, तो बंदरिया ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। पानी और बढ़ने लगा तो उसने छाती से लगा लिया, बच्चे को छाती से लगा लिया। पानी का स्तर और बढ़ने लगा तो उसने बच्चे को कंधे पे बिठा लिया। पानी का स्तर और बढ़ने लगा तो बच्चे को सर पे बिठा लिया। लेकिन जैसे पानी सर तक आया, साइंटिस्ट ने देखा एक बड़ा अचंभा।
एक बड़ा अचंभा देखा उसने। क्या देखा कि उस बंदरिया ने बच्चे को नीचे रखकर उस बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई ताकि उसकी जान बचे। साइंटिस्ट ने तुरंत पानी को बंद किया और उस बंदरिया को, उसके बच्चे को बाहर निकाला। क्या ये मेरे और आपके साथ में नहीं होता? क्या जिन मनुष्यों के लिए हम मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, उनसे अपनापन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 12-12 घंटे उनके लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, घर खरीदने के लिए 20-20 साल का कर्ज लेते हैं, बच्चों की शादी के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, सारी जिंदगी उनके पीछे लगा देते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर से भी बड़ा दर्जा उनका है? देखो मेरी बहनों मेरे भाई, एक सिस्टम है परमेश्वर के पास। बाइबल कहती है सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज कर। सबसे पहले परमेश्वर की खोज। यीशु ने कहा तब ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अब परमेश्वर के पीछे भागो, आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रभु के पीछे चलो। आप एक इंसान के मन को बदलने के लिए, उसके मन में प्यार डालने के लिए जिंदगी बर्बाद कर लो, उसका मन बदल नहीं सकता। उसके मन में आप अपनी जगह बना नहीं सकते। लेकिन कभी आप परमेश्वर के हृदय में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, आप एक कदम बढ़ाओगे, वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। उड़ाऊ पुत्र जब सूरों के बीच में रहकर परेशान हुआ, वो भूखे मर रहा था, अपमानित जिंदगी जी रहा था, तब उसको अपने बाप की याद आई और कहने लगा कि बाप के घर में अगर मैं नौकर बन के भी रहूं तो भी मैं आराम से जिंदगी जी सकता हूं। जब वो ये विचार करके गया कि मैं बाप के घर में नौकर सेवक बन के रहूंगा, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि अभी वो दूर ही था, बाप ने उसे देखा और बच्चे की तरफ वो दौड़ने लगा और दौड़कर बच्चे को गले, अपने बेटे को गले लगा, उसे चूमा, सेवकों को आदेश दिया झट इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा बनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, उसे अधिकार दिया, उसके पैरों में जूते और एक बड़ी जेवनार का इंतजाम, एक बड़ी दावत का इंतजाम किया। वो आपको बहुत प्यार करता है। आप अपने प्रेम को परमेश्वर में लगाएं। मैं ये नहीं कहता पत्नी को, बच्चों को, परिवार को प्यार मत करो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बांटो मत। आप परमेश्वर को प्रेम करो, फिर परमेश्वर आपको सिखाएगा कि किस तरीके से परिवार को चलाना है। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मुझे परिवार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, कर्ज मैंने लिया है, मुझे परिवार को समय देना है, आप कभी भी परिवार को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, एक पद को पढ़ ले, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 6 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 6 पद को पढ़। क्या 2 पैसे की 5 गोलियां नहीं बिकती? अभी यीशु ने ऐसा कहा कि 2 पैसे की कितनी गोरैया, मतलब चिड़िया, कितनी चिड़िया मिलती है? 5। 2 पैसे की, इतनी कम पैसे की 5 गोरैया मिल, 5 चिड़िया मिल जाती। हाँ, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। इतनी सस्ती है, 2 पैसे में 5 मिलती है, तो भी परमेश्वर उनको नहीं भूलता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपने संसार के लोगों से बड़ा दुख उठाया होगा। आपने अपनी जान कई बार जोखिम में डालकर, मेहनत परिश्रम करके, अपना ख्याल ना रखते हुए अपने लोगों का ख्याल रखा। उसके बदले आपको क्या मिला?
अगर इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतनी लगन, जितना आप 10-10, 12-12 घंटे काम करते हो, अगर ये 12 घंटे आप प्रभु को दे दो, आपको परिवार की तरफ ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत। उनके मन को खुदा खुद बदलेगा, आपके परिवार को प्रभु बनाएगा। देखो ऐसा लिखा है कि धन संपत्ति पुरखाओं के भाग से, लेकिन भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती। परमेश्वर आपको भली पत्नी देगा। तेरे बच्चे, यशा 54:13 में लिखा है, तेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आप अपना ध्यान प्रभु में लगाओ, आपके बच्चे, आपके परिवार को प्रभु संभालेगा। लेकिन आप ही भूल बैठे हो, प्रभु को भूल बैठे। तुम्हारे घर में शादियां हुई, तुम प्रभु को भूल बैठे। तुम्हारा मकान बना, तुम प्रभु को भूल बैठे। तुम्हें नौकरी लग गई, तुम प्रभु को भूल बैठे। बड़े बड़े खुदा ने तुम्हारे जीवन में काम किए, और सबसे पहले अगर तुमने किसी को भूला तो वो है प्रभु। तुम प्रभु को भूल बैठे। प्रभु सबसे ज्यादा इस्राएलियों को दंडित क्यों करता था? अगर आप पुराना नियम पढ़े तो बार बार इस्राएली लोग दुश्मन, शत्रु के गुलामी में चले जाते थे, और वो उनको गुलाम बनाकर इस्राएल देश, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्राएली लोग गुलाम रहे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्राएल ऐसी कौम रही जो सबसे ज्यादा गुलाम बनी। क्यों? अगर उसका कारण ढूंढे तो वो अपने परमेश्वर को भूलते थे। अगर आप परमेश्वर को भूल रहे हो तो आप दुनिया में कितनी भी तरक्की करने की कोशिश करो, कितनी भी तरक्की करने की कोशिश करो, होगा क्या? एक पद पढ़ लो तो आपको अक्ल आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि मैं तरक्की करने की सोच रहा हूं, मैं क्या क्या करने की सोच रहा हूं, ये काम हो क्यों नहीं पा रहा। होशे नबी की किताब पढ़ ले, एक पद को 8 अध्याय 14 पद। होशे नबी की किताब अध्याय 8 और उसका 14 पद। क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को भुलाकर, ऐसे लिखा है कि इस्राएल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए। परमेश्वर को भूलकर महल बन रहे। परमेश्वर की जमीन, परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर का तू, परमेश्वर को भूलकर महल बन रहे हैं। और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया, और यहूदा ने बहुत सारे गढ़ वाले नगर बसा लिए। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे, और उनसे उनके गढ़ भस्म होंगे। यिर्मयाह नबी के द्वारा खुदा कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की। एक, मुझ जलते सोते को छोड़ दिया और अपने लिए एक ऐसी हौद तैयार की जिनमें जल नहीं समाता। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर को छोड़कर, भूलकर आप महल बनाने में लगे। जानते हो, ये जमीन का जर्रा जर्रा उस खुदा का है। उसकी दुनिया में रहना है तो उसके तरीके से रहो, वरना दुनिया से टिकट बहुत जल्दी कट जाएगी। उसकी दुनिया में उसके तरीके से रहना है। चांद पर जाओगे तो आप अपने तरीके से नहीं रह सकते, वहां के तरीके से आपको रहना पड़ेगा। मनमानी का जीवन बंद करके परमेश्वर में जीवन बिताओ। होशे नबी की किताब में खुदा कहता है, तुम महल बना रहे हो, गढ़ वाले नगर बना रहे हो, बनाओ, लेकिन परमेश्वर को क्यों भूलते हो? परमेश्वर को भूलकर अगर आप कोई भी काम करते हो, वो चाहे छोटा काम हो या बहुत बड़ा काम हो, सब फेल हो जाएगा। इसलिए एक आखिरी पद पढ़वा रहा हूं, इसको ध्यान से सुने और प्रभु में बढ़े। पढ़ो, 2 पत्रस 1 अध्याय 5, 6, 7, 8 और 9 पद पढ़ेंगे।
हाँ, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, इस पत्रस कह रहा है इसलिए आप तुम सब प्रकार का यत्न कोशिश करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास जो तुम विश्वास कर रहे हो इस विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, अगर ये बातें तुम में वर्तमान रही, हाँ, और बढ़ती जाए, और अगर ये बातें तुम में बढ़े, तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। तो तुम में ये बातें परमेश्वर की पहचान में, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगे। हाँ, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं जो अभी पढ़ी गई, अगर उसके अंदर ये बातें नहीं है, वो अंधा है, वो अंधा है, और धुंधला देखता वो है, धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आपको प्रभु ने शुद्ध किया है, आपको प्रभु ने जिंदगी दी है, इसलिए तुम पापों से धुले गए, तुम्हें शुद्ध किया गया, लेकिन अपने परमेश्वर को भूलो नहीं। विश्वास, समझ, संयम, प्रेम, इसमें बढ़ो, प्रभु की पहचान में बढ़ो। यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहेगी तो तुम कभी निष्फल नहीं हो जाओगे। इस पृथ्वी पर भी तुम शांति का जीवन जियोगे और स्वर्ग में अनंत काल का तुम्हें जीवन मिलेगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, तुम अगर परमेश्वर को भूलते हो, जो तुम्हारे पापों को भूल बैठा है, जिसने तुम्हारे पाप समुद्र में डाल दिए, गहरे समुद्र में डाले, पीठ पीछे फेंक दिए, काली घटाओं के समान पूर्व पश्चिम जितनी दूर कर देता उतनी दूर उसने कर दिए। वो कहता है मैं तेरे पाप को फिर कभी स्मरण न करूंगा। वो परमेश्वर को भूलो मत, उस परमेश्वर में अपना जीवन बिताओ। आपको दुनिया भूल गई, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूला है। प्रभु ने आपके रूप को अपनी हथेली पर खोज लिया है। वो सदैव आपको देखते रहता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। इसलिए जो समय परमेश्वर का है, जो टाइम परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो और अपना जीवन बड़ी पवित्रता से बिताओ।